यूनिक पाथ तुम्हारा अपना रास्ता जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना है, पर एक्चुअल में यूनिक पाथ है क्या? इस वीडियो में मैं तुम्हें यूनिक पाथ को पूरा निचोड़ कर एक्सप्लेन कर दूंगा कि फिर तुम्हारे यूनिक पाथ से रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा। तो शुरू करें। यूनिक पाथ एक फाइटर का रियल पर्सनल फाइटिंग ट्रुथ है। ये सिर्फ टेक्निक या पावर का नाम नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी, उसका कन्विक्शन और उसकी फाइटिंग फिलोसफी का परफेक्ट कॉम्बो, जो चीज सिर्फ उस बंदे के लिए एग्जिस्ट करती है और कोई भी इसे कॉपी नहीं कर सकता। सरल भाषा में तुम्हें बताऊं तो यूनिक पाथ एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी या फाइटिंग का पाथ है, जिसे पाने के लिए तुम्हें अपने टैलेंट एंड एक्सपीरियंस को कंबाइन करके अपने फाइटिंग कोर को समझना होगा, तब तुम्हें अपना यूनिक पाथ मिलेगा। बट हर किसी को यूनिक पाथ नहीं मिलता है। यूनिक पाथ सिर्फ उसे ही मिलता है जिसके पास बहुत ज्यादा हाई लेवल का टैलेंट हो एंड इनफ एक्सपीरियंस भी हो, तभी उसे यूनिक पाथ मिलने के चांस होंगे। वो अपने टैलेंट एंड एक्सपीरियंस को कंबाइन करेगा एंड अपने यूनिक पाथ को अचीव करेगा। एक इम्पोर्टेंट बात, यूनिक पाथ मास्टरीज एंड यूनिक स्किल्स से बहुत डिफरेंट होता है। चलो मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ। मास्टरीज तो सिंपल किसी एक स्टेट में कमाल का पावर अप है, जिसके साथ ही हम उस स्टेट को एक हाई अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, टेक्निक। इनमें तुमने कोई सी भी मास्टरी अचीव की तो तुम्हारी वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि तेसुमा ने स्ट्रेंथ में मास्टरी की तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, काइंड ऑफ एक पावर अप की तरह, एंड साथ में स्ट्रेंथ का एक अलग ही एक्सपीरियंस भी मिलता है उसे। सेम स्पीड एंड एंड्योरेंस भी। अब अगर तुम किसी एक मास्टरी से या मल्टीपल मास्टरीज को कंबाइन करके कोई अटैक बना दो, जैसे कि तेसुमा का अल्टीमेट फिश, तो वो यूनिक स्किल बन जाएगी। जैसे गोंग शोबजी का ट्रू आयरन फोर्ट्रेस एंड जग्गू भाई की डेथ किक, जिसमें वो अपनी तीनों मास्टरीज को कंबाइन करता है। एंड ऐसे ही पाइचोन जो की यूनिक स्किल जो है डार्क क्रोकोडाइल पियर्स। तो मास्टरी से यूनिक स्किल बनती है जो बस पावरफुल अटैक्स होती हैं, बट यूनिक पाथ इन दोनों से टोटली डिफरेंट है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिक पाथ किसी इंडिविजुअल का एक बिल्कुल ही यूनिक रास्ता फाइट करने का। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कम्युनिटी में एक मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि यूनिक पाथ दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल पाथ एंड पाथ ऑफ पिनेकल। एंड ये बात टोटली बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड इस रॉन्ग फैक्ट के फैलने का रीजन था चैप्टर 510 एंड चैप्टर 511 की पायरेटेड ट्रांसलेशन। इसे पढ़ने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि यूनिक पाथ के दो टाइप होते हैं, नॉर्मल पाथ एंड पाथ ऑफ पिनेकल। बट ये टोटली गलत है। यूनिक पाथ को अचीव करने से पहले एक स्टेज होती है, जिसे कंप्लीट करने के बाद यूनिक पाथ मिलता है। अब फाइटिंग करने का हर तरीका यूनिक पाथ नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए लोगों को लगता है कि टॉम ली के पास यूनिक पाथ है क्योंकि वो एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करता है, जो फाइट करने का एक तरीका है, एक जानवर की तरह। पर इसे कोई भी सीख सकता है, जैसे कि एली जैंग ने सीखा था। एंड बुसान में भी वो दो बंदे एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करते थे, पर यूनिक पाथ को कोई नहीं सीख सकता है। एग्जाम्पल के लिए डैनियल का पाथ है मैक्सिमाइज्ड सेंसेस, जिससे वो किसी भी अटैक से डॉज कर सकता है। तुम बताओ इस चीज को कोई और कैसे सीखेगा? कोई तरीका नहीं है, जबकि मास्टरीज को कोई भी सीख सकता है। किसी भी यूनिक स्किल को कोई भी बंदा सीख या कॉपी कर सकता है अगर उसके पास एसेंशियल मास्टरीज है। तो अगर किसी के पास स्पीड एंड टेक्निक की मास्टरी है तो वो इनविजिबल अटैक सीख सकता है। मुझे लगता है कि यूनिक पाथ की इतनी डेफिनेशन मोर देन इनफ है। तो बात करते हैं लुकिज्म में कितने कैरेक्टर्स के पास यूनिक पाथ कंफर्म्ड दिखाया गया है। फर्स्ट अपने गैप्रियोन किम। अब इनका यूनिक पाथ क्या है हमें मानवा में नहीं दिखाया गया है। चैप्टर 510 में मैनेजर किम की स्टेटमेंट से हमें सिर्फ इतना पता चला था कि गैप के पास भी यूनिक पाथ था। एंड हाँ, गैप्रियोन किम का जो कन्विक्शन था वो उनका यूनिक पाथ नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन की पावर को गैप्रियोन किम ने अपने स्टूडेंट डाल योंग एंड जिनरैंग को सिखाया था। एंड कन्विक्शन की पावर जेक को इनहेरिट भी हुई थी, जबकि हमें पता है कि यूनिक पाथ को सिखाया ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एंड इसीलिए हम कन्विक्शन को मास्टरी मानते हैं या कुछ पावर स्टेट भी मानते हैं, जैसे कि कन्विक्शन की मास्टरी या कन्विक्शन का मोड, ऐसा बोला जाता है। एंड चैप्टर 574 में जिनरैंग ने जेक से कहा था कि प्राइम गैप्रियोन किम के जैसी बॉडी बनाने के लिए तुम्हें एंडलेसली ट्रेन करना होगा। एंडलेसली इट मींस प्राइम गैप्रियोन किम की बॉडी भी बहुत स्पेशल थी। जो गैप का यूनिक पाथ है वो पॉसिबली उनकी बॉडी एंड कन्विक्शन पावर से रिलेटेड हो सकता है। सेकंड है जेम्स ली का यूनिक पाथ। सेम चैप्टर 510 में हमें मैनेजर किम की स्टेटमेंट से पता चलता है कि जेम्स के पास भी अपना यूनिक पाथ है। जेम्स के पाथ की एक झलक हमने रिसेंट चैप्टर में देखी थी, जहाँ उसने जग्गू भाई का घी खत्म कर दिया था। जेम्स के पाथ की डिटेल्स पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है सेकंड चैनल पर, बट रियलिटी में हमें जेम्स का पाथ क्या है अभी अच्छे से नहीं बताया गया है। थर्ड है गन पार्क, द शिरोनी। एंड सेम अगेन से मैनेजर किम यहाँ भी अपना रोल निभाते हैं। उन्होंने चैप्टर 510 में कहा था कि उन चीजों को कॉपी नहीं किया जा सकता जिन्हें कोई बंदा अपने यूनिक पाथ को क्रिएट करते टाइम अचीव करता है, जैसे कि गन एंड उसकी फिजिक। तो स्टेटमेंट से ही हम फैंस आइडिया लगाते हैं कि गन का यूनिक पाथ उसकी बॉडी है जो इंडिस्ट्रक्टेबल है, जिसका रीजन उसकी बॉडी की ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना एंड एंड्योरेंस है। अब देखो गन का यूनिक पाथ क्या है, ये चीज भी 100% कंफर्म नहीं है। इसके अलावा जब डैनियल गन से मिलने के लिए जेल में जाता है, वहाँ पर भी ये चीज कंफर्म हो जाती है कि गन के पास यूनिक पाथ तो है जरूर 100%। फोर्थ जोहान श्योंग, द कॉपी निंजा। जोहान का पाथ है इनफाइनाइट टेक्निक। बेसिकली जोहान ने जितने मूव्स कॉपी किए वो उन सबको कंबाइन करके अपना बना लेता है। एंड जब वो इससे अटैक करता है तो उन अटैक से डॉच नहीं किया जा सकता है। जोहान की एक सिंपल सी किक भी वेरियस किक्स का कॉम्बिनेशन
इंटरेक्शन होती है। एंड हाँ, इस पाथ का यूज करके जोहान ने इंजर्ड गन को बहुत गंदा वाला मारा था। फिफ्थ, डैनियल पार्क द पिकाचू गन का मास्टरपीस। इस बंदे का यूनिक पाथ है 5 मैक्सिमाइज्ड सेंसेस। डैनियल इन मैक्सिमाइज्ड सेंसेस से दूसरों के डीपेस्ट इंटेंशन को रीड कर सकता है। इवन डैनियल के पास जो कॉपी एबिलिटी है वो भी इन्हीं सेंसेस की देन है। तो अपना यूनिक पाथ में डैनियल ओपोनेंट के हर अटैक को पहले ही देख लेता है एंड उन्हें डोज कर सकता है। एंड वो ओपोनेंट के डीपेस्ट इंटेंशन को भी रीड कर सकता है, जिसकी वजह से डैनियल ओपोनेंट के डिफेंस को भी रीड कर सकता है एंड उसके वीक स्पॉट को फाइंड करके उसे वन शॉट कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ डिटेल्स की। फर्स्ट, जैसा कि जैग्योना ने कहा था, मैं अपना पाथ नहीं ढूंढ पाया टैलेंट की कमी की वजह से। एंड अगर हम नोटिस करें तो अभी तक यूनिक पाथ सिर्फ उन्हें ही मिला है जिनका टैलेंट एक अलग ही लेवल पर होता है, जैसे कि जेम्स ली, डैनियल, जोहान एंड गन। मतलब अगर फ्यूचर में किसी और को यूनिक पाथ भी मिलेगा तो वो उन्हीं बंदों को मिल सकता है जिनका टैलेंट इन पाथ यूजर्स के लेवल पर हो। एंड सच बताऊं तो सेकंड जनरेशन में इतना टैलेंट मेरे अकॉर्डिंग तो किसी के पास नहीं है। जिनके पास है जैसे कि डैनियल, जोहान, उनको पाथ मिल चुका है। हो सकता है एली जैंग को मिले, पर एली का टैलेंट डैनियल, जोहान के जितना तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाँ, आपको ये कमेंट मत करना कि जैक को उसका पाथ मिलेगा क्योंकि उसका बाप गैप के पास भी पाथ था, तो ऐसा नहीं होता है। पाथ आपको हाई टैलेंट एंड वास्ट एक्सपीरियंस से मिलता है। अनफॉर्चुनेटली ये डैडी जीन से नहीं मिलता है एंड जैक के पास उतना टैलेंट नहीं है। अब एक ऐसा बंदा जिसके पास मेरे पर्सनल ओपिनियन से 100% पाथ है, जो है अपना जुनगो किम। पाथ के लिए चाहिए हाई टैलेंट एंड गो के पास तो इतना टैलेंट है कि उसके टैलेंट को अगर दूसरे पाथ यूजर्स के टैलेंट से कंपेयर करे तो उसके टैलेंट की ये बेइज्जती होगी। लिटरली में 1 घंटे में बंदे ने 46 न्यू मूनलाइट टेक्निक्स क्रिएट कर दी। इतने मास्टर आए गए पर कोई भी 4 मूनलाइट टेक्निक्स के आगे एक भी टेक्निक क्रिएट नहीं कर पाया। गो का टैलेंट बिल्कुल अनइमेजिनेबल है एंड एक्सपीरियंस भी अपने लौंडे के पास बहुत है, तो गो के पास पाथ ना होना मुझे तो बिल्कुल नॉनसेंस लगता है। शायद गो के पास पाथ है बट हमें अभी तक दिखाया नहीं गया हो। ऐसे ही प्री जनरेशन में मेरे अकॉर्डिंग गैप्रियन किम के अलावा 2 बंदे और रहे हैं जिनके पास भी अपना यूनिक पाथ हो सकता है, पर हमें अभी तक दिखाया ना गया हो, जो है शिंगेन एंड जिन म्यूजिन। शिंगेन के बेटे गन के पास भी पाथ है एंड शिंगेन के राइवल गैप के पास भी पाथ था एंड शिंगेन इन दोनों से वीक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता है कि शिंगेन के पास भी अपना यूनिक पाथ होगा एंड जिन म्यूजिन को भी गैप के इक्वल बताया जाता है, तो उसके पास भी हो सकता है पाथ। इसके अलावा करंट टाइम में कीटे के पास भी पाथ हो सकता है एंड कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैनेजर किम के पास भी पाथ है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। अब सेकंड डिटेल ये है कि लिटरली पाथ यूजर्स आर अनडिफीटेड। टॉम ने जोहान को बताया था कि पाथ यूजर्स एक अलग ही लेवल पर होती हैं। अगर पाथ यूजर को हराना है तो तुम्हें अपना पाथ ढूंढना होगा। ये चीज अभी तक टोटली गलत प्रूव नहीं हुई है, क्योंकि अगर हम देखें डैनियल ने पाइचून को बिल्कुल वन शॉट किया था। हाँ, पाइचून डार्क क्रोकोडाइल ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन से खड़ा हुआ था, बट पाइचून ने खुद एडमिट किया था कि वो डैनियल को हरा ही नहीं सकता है। एंड नोटिस करो तो डैनियल अपने पाथ के साइड इफेक्ट से आ रहा था, उसका ब्रेन फ्राई हो गया था। जब तक वो अपने पाथ को यूज कर पा रहा था, पाइचून की उसके सामने कोई औकात भी नहीं थी। सेम जब जोहान ने अपना पाथ कम्प्लीटली अनलॉक किया था, उसने एड्रेनलिन गन को टोटली ओवर पावर कर दिया एंड इतना मारा कि गन ने स्माइल करना बंद कर दिया एंड जोहान अपने स्टेमिना की खत्म हो जाने की वजह से खुद से नीचे गिर गया था। गन ने उसे नॉकआउट नहीं किया था। देखा जाए तो जोहान ने पाथ अनलॉक होने से पहले ही गन से इतना डैमेज लिया था जिससे वो हार गया। अगर वो फाइट की स्टार्टिंग में ही अपना पाथ अनलॉक कर लेता तो खैर छोड़ो, बट यहाँ भी एक पाथ यूजर किसी दूसरे पाथ यूजर से हारा है। एंड हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जोहान गन को हरा ही देता, क्योंकि गन के पास TUI मोड भी है। इसके अलावा अदर पाथ यूजर्स जेम्स गैप्रियन गन ने कभी भी अपनी फाइट नहीं हारी है। और अगर किसी ने बोला जेम्स शोंगजुक से आ रहा है तो फर्स्ट बात वो फाइट बीच में ही रुक गई थी। सेकंड, उस टाइम तक जेम्स ने अपना पाथ अनलॉक किया था, ये भी हमें नहीं पता। तो ओवरऑल पाथ यूजर्स अनडिफिटेड है। अब इस चीज से तुम आइडिया लगा सकते हो कि लुकिज्म में यूनिक पाथ किसी फाइटर को किस लेवल पर ले जा सकता है। एंड ऐसे अमेजिंग कंटेंट को देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 2000 लाइक्स। हाँ, इतनी रिसर्च के लिए इतना कंप्लीट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।